अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ का काफ़िला डी चौक पहुंच चुका है। तमाम तर फस्तायत के बावजूद, तमाम तर आंसू गैस के बावजूद, गोलियों के बावजूद, रबर बुलेट्स के बावजूद, पैलेट गन्स के बावजूद ये काफ़िला पहुंच चुका है इस वक्त डी चौक, जहां पर अब वो रुकेंगे, धरना देंगे मुतालबात की मंजूरी तक। इसके अलावा बात करेंगे मोहसिन नकवी, जिनके सर पर गंद का टोकरा रखा गया था, जो कि इस वक्त गंद से नहा चुके हैं। नून लीग भी उनको लताड़ रही है, तहरीक इंसाफ भी उनको बुरा भला कह रही है। तो एक ताकत के लिए एक शख्स जो है वो कितनी ज़िल्लत उठा रहा है कि उसके फैमिली मेम्बर्स रोते फिरते हैं, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान के खूनी इस बिकाऊ मीडिया के ऊपर भी। तो कुछ अपडेट्स कल रात से एकदम से बहुत ज़्यादा अपडेट्स आना शुरू हो गई कि जी तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। फिर वो मुज़ाकरात की खबर डिनाई की गई। वो डिनाई इसलिए की गई क्योंकि मुज़ाकरात तो हो रहे थे, लेकिन कामयाबी, मतलब की कामयाबी दोनों पार्टियों में से किसी को नहीं मिल रही थी। हुकूमत ये चाहती थी कि संजानी के मुकाम पर तहरीक इंसाफ अपना धरना दे, 3 दिन बैठे, उसके बाद वापस चली जाए। जबकि तहरीक इंसाफ का ये कहना था कि आपकी जो भी ऑफ़र है हम इमरान खान के सामने रखेंगे, इमरान खान जो हुक्म देंगे अगला हुक्म इमरान खान का होगा। जिसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब अडयाला जेल गए। उसके बाद चंद बिकाऊ सहाफ़ियों ने खबरें चलानी शुरू की कि जी इमरान खान ने एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करा दिया और वो वीडियो पैगाम जो है वो बुशरा बीवी को दिखाया जाएगा, जिसके बाद धरना ख़त्म हो जाएगा। ये संजानी में बैठेंगे, 2 दिन, तीसरे दिन जलसा करेंगे और वापस चले जाएंगे। ये सच साबित ना हुआ। हमेशा की तरह हमारे बिकाऊ मीडिया ने झूठ बोला, हमारे टाउट सहाफ़ियों ने झूठ बोला। और ये सिर्फ एक झूठ नहीं बोला। एक साहब टीवी पे है, उन्होंने बताया कि अगर तहरीक इंसाफ ने धरना ख़त्म ना किया, ये तहरीक ख़त्म ना की, तो मजमे में टारगेटेड ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि उनको सिक्योरिटी ज़राए से ये मालूम हुआ है, हुकूमत से ये मालूम हुआ है कि मजमे में बहुत सारे दहशतगर्द शामिल हैं, बहुत सारे अफगानी शामिल हैं। अच्छा जी। एक और साहब आए टीवी पर, उन्होंने नथने फुला फुला कर मोहसिन नकवी से नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा जी ये राना सनाउल्लाह बड़ा अच्छा था, वो इनको सही मारता था, ये कम मार रहा है। फिर एक ख़त्म-शुद साहिबा ने एक ट्वीट डाला कि जी तहरीक इंसाफ ने हमारे चैनल की डीएसएनजी तोड़ दी है। वो तो उस चैनल के हेड ने खुद ट्वीट डाल दिया कि भाईजान कुछ नामालूम अफराद आए थे और डीएसएनजी तोड़ गए। मैं खुद 20 साल से ये काम कर रहा हूँ, बहुत सारे चैनल्स में जानने वाले हैं, और फील्ड पे रिपोर्टिंग करने, प्रोडक्शन करने से कम इतना फ़ायदा ज़रूर होता है कि एंकरों की निस्बत मुझे ज़्यादा पता है कि कौन से चैनल में कौन कौन काम कर रहा है। तो चंद एक फ़ोन करने पड़े, जिससे मालूम हो गया कि क्या हुआ, और तहरीक इंसाफ का इसमें कोई किरदार नहीं था। उसके बाद खौफनाक खबर फैलाई गई कि जी रेंजर्स ने के 4 अदर रेंजर्स के एहलकार को तहरीक इंसाफ ने कुचल दिया गया। वो भी फेक न्यूज़ साबित हुई। मतीउल्लाह जान साहब हॉस्पिटल पहुंच के एक हलाक होने वाले एहलकार के भाई का इंटरव्यू किया, जिसने तमाम हकीकत अयां करके रख दी। उसके बाद जब 26 नंबर चुंगी से वीडियोज़ आना शुरू हुई, तो मालूम हुआ कि भाई ये तो मसला ही कुछ और है। रेंजर्स तो जिस तरीके से और पुलिस एहलकार दुम दबाकर भागे, इन्होंने तो प्रोटेस्टर्स को कुचलने की कोशिश की। उस टाइम की फुटेजेस आप देखें रात की, जिस तरीके से ये भाग रहे थे, तो उससे साफ नज़र आ गया कि ये कहानी क्या है। अभी जाली खबरें चलाई जा रही हैं, टीवी माशाल्लाह झूठ पे झूठ चला रहा है, अफसोसनाक बयानात दिए जा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पर मोहसिन नकवी की धमकी के बाद गोलियां चलाई गई। तहरीक इंसाफ का कम से कम एक वर्कर जो है तहरीक इंसाफ के मुताबिक वो शहीद हो गया है, वो जाँ भाग हुआ है। उन्होंने फुटेजेस जारी की। इसके अलावा तहरीक इंसाफ का दावा है कि 20 से ज़्यादा वर्कर्स उनके ज़ख्मी हैं। तो हो क्या रहा है नाजरीन, नॉर्मल मुल्कों में जहाँ पर अवामी नुमाइंदा हुकूमत होती है, अवाम के मैंडेट से आई होती है, वो ऐसे प्रोटेस्ट को आने देते हैं। उसके बाद वो प्रोटेस्टर से जाके मुलाकात करते हैं, उनकी डिमांडें सुनते हैं, जो काबिल अमल डिमांड हो उन पर अमल करने की यकीन दहानी कराते हैं। कुछ बातें सुनते हैं, कुछ अपनी बनवाते हैं और तहरीकें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये एक अवामी नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, जाली हुकूमत है, ये सब डरे बैठे हैं कि हमारी हुकूमत कहीं ख़त्म ना हो जाए। वरना इतनी बड़ी तादाद में अगर एक अवामी हुकूमत हो तो कहाँ से लोग आते हैं। ये कहते हैं जी एक सूबे ने चढ़ाई कर दी, आप एक सूबे के लोगों को कब से दहशतगर्द, बलवाई, शरपसंद, अफ़गानी कह रहे हैं। आप पूरा बंदोबस्त कर रहे हैं कि वो सूबा जो है वो आपसे अलग होने को तरजीह दे। आप इस तरह की हुकूमत, ये नून लीग की गवर्नमेंट जो है इस तरह की हरकतें कर रही है, इतनी शर्मनाक हरकतें कर रही है कि मतलब आप कोई भी सहाफ़ी जो है वो ट्वीटें डाल रहे हैं जी पठान का मक्कल होते हैं, पठानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं इमरान खान, पठान आ जाते हैं। आप ज़रा उनका जज्बा देखें, वो किस स्पीड से, किस तरीके से आ रहे हैं, क्या क्या कठिन मराइल उन्होंने अबूर किए। लेकिन क्योंकि ये अवामी नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, तो ये इसलिए लिहाजा कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही साथ खबरें ये भी चली कि जी तहरीक इंसाफ के कुछ पसे पर्दा मुज़ाकरात हुए, जिनमें बड़ी सख्त बातें कर दी गई हैं। तहरीक इंसाफ को बड़ी वार्निंग दे दी। किस चीज़ की वार्निंग दी गई है? तहरीक इंसाफ का हुकूमत के साथ मसला है, हुकूमत उनके साथ नेगोशिएट कर लेगी, उनको आने दीजिए।
फिर उसके बाद रात को एक और बारीक वारदात हमारे रुदाली सहाफ़ियों ने डाली, सीना को भी करते हुए, और उन्होंने बताया कि जी आर्टिकल 245 का इन्वोक कर दिया गया है, कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया इस्लामाबाद में, और देखते ही शरपसंदों को गोली मारने का ऑर्डर हो गया है। भाई किस लिए गोली मारेंगी? क्या आप जंग लगी हुई है मुल्क में? आर्टिकल 245 इन जाहिलों ने पढ़ा नहीं, उसके बावजूद ये ट्वीटें कर रहे, खबरें चला रहे हैं। सुबह हमने देखा बिल्कुल कोई फ़ौज नज़र नहीं आ रही मुल्क में, कोई कर्फ्यू का समा नहीं है। न जाने क्यों रात को इतनी हैजान अंगेज़ खबरें चलाएगी, इतना झूठ चलाया गया। ये लाखों का मजमा है जो आ रहा है। ये लाखों का मजमा किस लिए आ रहा है? ये जेल में बैठे हुए एक शख्स की एक कॉल पर आ रहा है। इस शख्स का मजाक उड़ाते थे नून लीग वाले कि ये तो हर टाइम फाइनल कॉल देते हैं, वो फ्लॉप कॉल होती है। वो इमरान खान का एक कोट है, मुझे याद आ रहा है, जब वो कहते थे कि अगर मैंने कॉल दे दी तो तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। और नाजरीन, आज जो कॉल दी है वाकई हुकूमत से बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। आज एक हुकूमती पिट्ठू सहाफ़ी जो हैं वो फ़ोने कर करके दूसरे सहाफ़ी को बता रहे हैं, देखें जी अपने लोगों पे जुल्म कर रहे हैं। ये हुकूमती पिट्ठू सहाफ़ी की मैं बात कर रहा हूँ, एक टाउट सहाफ़ी की मैं बात कर रहा हूँ। ये सारे लोगों को फ़ोने कर करके बता रहे हैं कि देखें जी जुल्म कर रहे हैं, ये मोहसिन नकवी कैसे मिस हैंडल कर रहा है। यानी कि जो गंद के टोकरे की मैं बात कर रहा था जिसमें मोहसिन नकवी साहब नहाए हुए हैं, ये उसकी बात हो रही है। नून लीगी सहाफ़ी, नून लीगी सोशल मीडिया सेल, मरीम नवाज़ का सोशल मीडिया सेल, वो इस सब वाक़े का ज़िम्मेदार करार दे रहा है मोहसिन नकवी को कि मोहसिन नकवी ने ठीक हैंडल नहीं किया। बड़े बड़े नून लीगी सहाफ़ी अब टीवी पे बैठकर सोशल मीडिया पे दावे कर रहे हैं कि राना सनाउल्लाह इससे बहुत बेहतर था। नाज़रीन, आपने इनके धोखे में नहीं जाना। मोहसिन नकवी को बहुत अच्छा आदमी नहीं होगा, लेकिन ये अकेले मोहसिन नकवी का फ़ैसला नहीं था कि एहतजाज से कैसे डील करना है। ये फ़ैसला था पूरी काबीना का। ये फ़ैसला शहबाज शरीफ जो हमारे दिखावे के कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म है, ये उनका फ़ैसला था। आज शहबाज शरीफ की हालत ये है कि इस्लामाबाद जल रहा है और हमारा नेहरू जो है वो बैठ के बेलारूस के सदर के साथ बांसुरी बजा रहा है। वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं इस शहर में। ये लोग मुसलसल मुजाहिरीन को कुचलने की बातें कर रहे हैं, ताकत के इस्तेमाल की बातें कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कल एक प्रोग्राम में बोला, टीवी प्रोग्राम में, अलीना शिगरी के प्रोग्राम में, कि 77 साल से हम यही करते जा रहे हैं, अक़लियत को अक्सरियत में बदलते हैं और फिर ताकत के ज़ोर पर उन पर हुक्मरानी करते हैं। ये फार्मूला 77 साल में कामयाब नहीं हुआ और अभी भी ये फार्मूला कामयाब नहीं हो सकेगा, लेकिन अफसोस के साथ हम सीखना नहीं चाह रहे। मैं आपको अगर नंबर्स बताऊं तो 30,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार सिर्फ इस्लामाबाद में तैनात था। पूरे पंजाब मुल्क में 8,000 से ज़ायद कंटेनर्स रखे गए थे। 8,000 कंटेनर तो मेरा ख्याल पोर्ट पे नहीं पड़ा होगा जितने ये उठा के ले आए सब लोगों के। मईशत को कितना नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान इस हुकूमत ने, इस नालायक हुकूमत ने पहुँचाया। इंटरनेट को, हमारे ऑनलाइन काम को, ऑनलाइन बिज़नेस को कितना नुकसान पहुंचाया इस नाअहल चेयरमैन पीटीए ने, उसका अंदाज़ा आप लोग खुद ही लगा सकते हैं। उसके बावजूद बज़िद हैं कि हमने इंटरनेट नहीं चलने देंगे, हम मोबाइल नेटवर्क्स बंद करेंगे, हम रास्ते बंद करेंगे। आज रावलपिंडी इस्लामाबाद में कोई भी खाने पीने की अशियाएँ वो 3 गुना महंगी हो चुकी हैं। एक और दिन मज़ीद लॉकडाउन चलेगा तो इस्लामाबाद के रहायशियों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा। तहरीक इंसाफ का ये दावा है, तहरीक इंसाफ बड़ी पुरसकून है, वो बिल्कुल परेशान नहीं है रात से इन खबरों से। वो कहती है हम जानते हैं इस हुकूमत के हटकंदे, वो कहते हैं हम डी चौक पहुँचेंगे, हम पड़ाव करेंगे वहाँ पर, उसके बाद हुकूमत के लिए मज़ीद सरप्राइजेज़ हैं। सिर्फ डी चौक में बैठना हमारा सरप्राइज़ नहीं है। हुकूमत अगर ये समझ रही है कि हम वहाँ पर बैठे रहेंगे और बैठे रहेंगे, ये 2014 के धरने से मुख्तलिफ होगा। और नज़र भी आ रहा है, क्राउड जितना चार्ज है, क्राउड जितने गुस्से में और जितने बड़े नंबर्स हैं, दिस इज़ नॉट 2014। तहरीक इंसाफ का ये भी कहना है कि हमने हर मुमकिन कोशिश की इस गवर्नमेंट से बात करने की। हमने बात उनसे करनी है जिनके पास ताकत है, इनसे बात करने को कोई फ़ायदा नहीं। हमने हर मुमकिन कोशिश की है, मगर यह हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। ज़ाहिर बात है, अपना इक़्तिदार बचाना है तो टस से मस क्यों होगी। मज़ीद अपडेट्स आपको देंगे कि धरने में क्या हो रहा है, निगोसिएशंस कैसी चल रही हैं, असल में बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है। देखते रहिएगा मेरा वीलॉग और साथ ही सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।